अनंत काल निगूढ़ के मध्य व्यतीत किया। तो निगूढ़ इस जीव को किसने भेजा? कई लोग कहते हैं कि जीव को भगवान ही स्वर्ग नरक भेजता है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है व्यक्ति जहां भी जाता है, जिस भी गति में जाता है, अपने स्वयं किए हुए परिणामों के माध्यम से जाता है। यदि ईश्वर भेजता होता तो फिर ईश्वर ऐसा क्यों करता है कि किसी को नरक भेज देता, किसी को स्वर्ग भेज देता, किसी को सुखी बना देता, किसी को दुखी बना देता, किसी को अमीर बना देता, किसी को गरीब बना देता? ऐसा क्यों? तो जैन सिद्धांत कहता है यदि भगवान पर आस्था करोगे, उस आस्था से जो आपको पुण्यबंध होगा, उसके माध्यम से जीव को स्वर्ग ही मिलता है। परमात्मा के सच्चे भक्त को कभी भी नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति नहीं होती। आप लोग पढ़ते भी हैं, भाव सहित वदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। ये आचार्यों के वाक्य है। भाव सहित का अर्थ समझते क्या होता है? सम्यक दर्शन के साथ जो भगवान की वंदना करता है, वो व्यक्ति नरक और त्रियंच गति को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ये सिद्धांत है कि मिथ्या दृष्टि जीव नरक आयु का बंध करता है और मिथ्याद गुण स्थान और सासाधन गुण स्थान वर्ती जीव त्रियंच आयु का बंध करता है। यानी पहले और दूसरे गुण स्थान वाले जीव नरक और त्रियंच आयु को प्राप्त होते हैं। तीसरे गुण स्थान में ना आयु का बंध होता है, ना जीव का मरण होता है। अब चौथा गुण स्थान है, तो इस चौथे गुण स्थान पर जीव को सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। और सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर सम्यक दृष्टि जीव मर करके कभी भी न नरक गति को जाता है, न त्रियंच गति को जाता है, न स्त्री वेद में जाता है, न नपुंसक वेद में जाता है, न दुष्कुल में उत्पन्न होता है, न दरिद्री होता है, न विकलता होता है, विकलेंद्री होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो स्वर्ग के सुखों को भोगने वाला होता है। तो ये भाव का अर्थ समझना कि भाव सहित बंदे जो कोई, यानी सम्यक दर्शन के साथ जो परमात्मा की वंदना करता है, उसको नरक और त्रियंच आयु का बंधन नहीं होता। आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं? आप ही बता दो महाराज, हम कैसे लग रहे हैं?
सम्यक दृष्टि से लग रहा है कि मिथ्या दृष्टि जैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ये तो होना चाहिए, उदारता तो इतनी होनी ही चाहिए। कंजूसी काहे हो करो केवल, बताओ। लेकिन ये अंदर का थर्मामीटर है। सम्यक दृष्टि जीव वो होता है जो देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक होता है। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, वो अपने देव के विषय में कभी भी संशय पैदा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव को कभी ये नहीं लगता कि हे भगवान, आपकी उपासना करते मुझे वर्षों बीत गए और आज तक मेरे संकट नहीं मिटते। सम्यक दृष्टि कभी उलाहना नहीं देता। वो सम्यक दृष्टि जीव अपनी कमी पकड़ता है कि हे परमात्मा, मैंने इतने पावर की भक्ति नहीं करी कि जितने पावर से मेरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपकी भक्ति तो करी मैंने, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोषि भक्त। हे परमात्मा, मैंने आपका नाम सुना, बहुत बार नाम सुना, आपकी पूजा भी बहुत बार की है, आकर्णितोपि महितोपि, इतना नहीं, आपके द्वार पर आकर के आपका निरीक्षण भी किया, दर्शन भी किए, इतना सब कुछ किया, बस एक कमी रही, मैंने अपने हृदय में आपको धारण नहीं किया। नूनम न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या। ये बात मैं निश्चय से कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि जब भी आपके द्वारे पर आए तो कोई मांग लेकर के आए। आपकी पूजा की तो कोई स्वार्थ को सामने रख करके किया। जब भी कोई अनुष्ठान किया, हमने सिद्ध चक्र विधान किया, तो हमने शर्त पर किया कि काश मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, या मेरे बेटे की शादी हो जाए, या मेरी दुकान चल जाए, अथवा और भी जो भी तुमने अपने मन में सोच करके रखा है, उस उद्देश्य से तो आपने भगवान की भक्ति करी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं करी। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान की भक्ति सबके दुखों को दूर करती है। सुना सही है, लेकिन भगवान की भक्ति करना है तो उस दशानन की तरह करो कि जिस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर जा तो रहा था दिग्विजय के लिए, लेकिन रास्ते में विमान रुक गया। अब विमान रुक गया तो अपने साथी से पूछते हैं, रुकने का कारण क्या? तो वो वायलट कहता है, महाराज, अपन जहां से गुजर रहे हैं एक कैलाश पर्वत है, आद्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान यहां से मोक्ष पधारे, और इसी कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने स्वर्णमयी 72 जनालयों का निर्माण किया। इसलिए यहां मंदिर होने से, निर्माण क्षेत्र होने के कारण, अथवा रिद्धिधारी मुनि महाराजों की साधना करने का स्थल होने के कारण अपना विमान उन आयतनों के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए आपका विमान रुक गया। रावण कहता है, अच्छा ये कैलाश पर्वत है, चलो नीचे उतारो विमान, भगवान की वंदना करो। पर जैसे ही विमान नीचे उतारता,
तो वहां देखता है कि एक शिला के ऊपर भावलिंगी महातपस्वी वासोपवासी रिद्धिधारी महामुनि महाराज बाली भगवान विराजे। उन बाली मुनि महाराज को देख करके रावण का माथा ठनक गया। अरे ये दुश्मन जब राज्य करता था तब भी इसने हमारे साथ विरोध किया था, आज मुनि बन करके तपस्या कर रहा है तो भी हमारा विरोध कर रहा है। यदि किसी के साथ दुश्मनी होती है तो वो पर्याय परिवर्तन के बाद भी वो द्वेष उमड़ करके आ जाता है। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कसायों का वासना काल। यदि अनंतानुबंधी कसाय का उदय है और अनंतानुबंधी कसाय के उदय में यदि किसी से आपका बैर हो जाए तो अनंतानुबंधी कसाय करने वाला बैरी संख्यात असंख्यात तो अनंत भवों तक अपनी कसाय को नहीं छोड़ता। और वो व्यक्ति उसको जहां दिखता है वहां उसके लिए वो अपने बैर को बजाने का प्रयास करने लगता है। और बैरी लोग अपना बैर निकालने के लिए ही ऐसी पर्याय पाते हैं जैसे सांप और नेवला जन्मजात बैरी है, बिल्ली चूहा जन्मजात बैरी है, कुत्ता बिल्ली ये सब जन्मजात बैरी। क्यों? इन जीवों ने परस्पर में बैर बना करके रखा है, इसलिए उस बैर के साथ मरने वाले लोगों को ऐसी पर्याय मिलती हैं। इसलिए यदि अपना कभी किसी से बैर हो जाए तो ज्यादा देर तक उसके संस्कार बना करके मत रखना। ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को बहुत सागर में भटकाता है। भैया कभी बैर से बैर नहीं मिटता है। बैर को मिटाना है तो आपके लिए अपना पुरुषार्थ करना होगा। वैर का संस्कार कहीं पर्वों में ना चला जाए। जिस तरीके से तुमने सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जख्म किया है, अब उस जख्म को मिटाने के लिए सिर्फ शब्दों से मत कहना कि मैं क्षमा मांगता हूं। भैया इतने शब्द बोलने से सामने वाले के जिसके हृदय में तुमने इतने गहरे गहरे घाव करे हैं, वो घाव क्या सिर्फ क्षमा कर देना? तुम क्षमा करवाने के लिए कोई एहसान कर रहे क्या? शब्दों से कह रहे, किसी के कहने से वो तो महाराज ने कही थी सो हम मंगा ले रहे। तुम्हारे अंदर के मन की सफाई कहां हुई? जख्म के लिए मलम दिखाने से कभी जख्म भरता है? रे जख्म ले देख ले मलम, अब मिट जाना। तू नहीं मिटेगा तो तू जान, मैंने तो मलम दिखा दी। ठीक है भैया, मलहम को दिखाओ नहीं, मलहम को लगाओ। कितनी बार लोग बागे ही कहते हैं हमने तो क्षमा मांग ली, वो नहीं करे तो क्या करे। जख्म पे मलहम कितनी बार लगाते हो मुझे बता दो। क्या एक बार जख्म पे मलहम लगाने से कभी गड्ढा भरा है? नहीं भरा, किसी का नहीं भरा। उस जख्म के ऊपर मलहम मलते रहो,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक दिन में 3 बार। कब तक? सवाल मत कर। कब तक? जब तक मिटे ना तब तक। अब तुमसे कहा कि 3 दिन लगा लेना, 3 दिन में नहीं मिटा, फिर तुमने मक्खी बैठा ली, कीड़ा बैठा लिया, फिर वो जख्म चालू हो गया। इसलिए जब तक जख्म ना भर जाए तब तक मलहम एक दिन में 3 बार, और वो भी मलहम के ऊपर मलहम नहीं, जख्म पे मलहम लगाना, लेकिन इसके पहले सफाई कैसे करना? डिटॉल से। करते क्या नहीं करते? अब वो डिटॉल जख्म पे डाल करके पानी बहा देते हो कि रुई में लेकर के उसके भीतर तक के विकार को निकाल के बाहर फेंकते हो? बताओ क्या करते हैं? नहीं करते। ये अंदर का जख्म लगाया है। आज ही सुबह सुबह मैंने देखा जेल के मेन गेट पर। आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? हम ही ने दिखाए थे बेटा तुम्हें, तुमने थोड़ी देखे। देख लेना उस पर क्या लिखा। मैंने कहा मुझे अच्छा मिल गया आज ये शब्द। चित्र भी बना है। क्रोधमयी शब्द हथियार है, और इस चित्र के मुख में से, जीभ में से एक हथियार निकाल करके वो पकड़ रहा है। मैंने कहा यार ये तो नरसिंहपुर में पहली बार देखा। देख लेना कभी मेन गेट पे लिखा हुआ है, प्रवेश करते समय बाईं साइड लिखा है। तो जिसके दिल में तुमने जख्म किया है, क्या क्या बोल करके तुमने उसके दिल में घन पटके है, वो कैसे सुन करके जीवित रहा, कितने आंसुओं की नदियां बहाई, पता है? जब भी अपनी पीड़ा किसी को बताता है तो आंखों से ऐसे आंसू बहते कि चौमासा मच जाता है। ऐसे बड़े बड़े जख्म को बिना डिटॉल लगाए, बिना बीटाडीन लगाए, तो तुम भरना चाह रहे हो? उसको आप ध्यान रखना। 4 चीजों को कभी छोटा मत समझना। ऋण को, व्रण को, अग्नि के कण को और कसाय के कण को। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऋण को कभी छोटा मत समझना। कहते हैं कर्जदार व्यक्ति उस कर्ज को लेकर के ब्याज की चाल घोड़ा से भी अच्छी अधिक होती है। क्या? ब्याज की चाल घोड़ा से भी अधिक होती है। आपकी तो कभी संडे मंडे छुट्टी होती है, लेकिन ब्याज की छुट्टी होती कि नहीं होती? आप सर्विस करते हो तो महीना में कितने दिन जाना पड़ता है ऑफिस आपको? 26 दिन है। संडे की, सैटरडे की भी, मतलब महीना में 18 दिन जा रहे हो। कमाल कर दिया यार। कितने आप लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जा रही हैं। तो मैं पूछता हूं कि महीने में आप 18 दिन सेवा दे रहे हो, तो क्या महीना में ब्याज भी 18 ही दिन का लेते हो? कितने दिन का लेते हो बताओ? ब्याज तो बिल्कुल 30 दिन, एक दिन भी कम नहीं होगा। और 28 की फरवरी हो जाए तो
कितना मिलता ब्याज? 28 दिन का कि 30 दिन का? यानी ब्याज की कभी छुट्टी नहीं होती है। इसलिए जीवन को सुखी बनाना तो कर्ज के बोझ में कभी मत डूबना। जीवन जीने की कला ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि कर्जदार व्यक्ति न सुख से सो पाता है और न सुख से खा पाता है। और जैसे ही उस कर्जदार व्यक्ति के यहां अपने उस साहूकार का फोन आता है तो आप लोग कहते काल आ गया। फोन जब भी आता घंटी तब आप लोग काले ही तो कहते हो, काल आ गया नहीं कहते? काल आ गया ही नहीं कहते। तो काल का अर्थ क्या होता है वैसे? यमराज। काल का अर्थ यमराज। जब वो काल तुम्हारे यहां हर समय पीछा नहीं छोड़ रहा तो तुम काल का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वैसे मोबाइल का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? काल को निकाल लो अपने घर से। नहीं निकाल सकते। एक आध दिन फोन नहीं आए तो लोग तड़प जाते। आज हुआ क्या? खोजता अपनी तरफ से लगाएगा, क्यों भाई तुमने फोन क्यों नहीं किया? ऐसे ही होता है। पहले ही आधी रोटी खा लेना, लेकिन कर्ज मत लेना। पहले के लोग बड़े सुखी थे। पहले के लोग मौन से जीते थे, आज के लोग लोन से जीते हैं। हर चीज में लोन। होम को लोन नहीं, एजुकेशन का लोन। काय का चाहिए तुम्हें? आजकल तो जूते चप्पलों के भी लोन मिल रहे हैं, हमने नहीं मिल रहे। हर वस्तु ले लो तुम, और फिर भी जब छाती पे सवार होकर के चढ़ के आते हैं चंडी देवी की तरह, घर घर खाली, नीलाम होगा। आज रो रहे हो, उस दिन क्यों नहीं सोचा था भाई साहब? यदि कर्ज हो तो घर में नहीं रखना, आज ही जाकर के चुकाना, चाहे साहूकार का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे किसी का हो। ये अपनी सुरक्षा है, अपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय है। कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं। एक ऋण और दूसरा व्रण। व्रण माने होता घाव। घाव को कभी छोटा मत समझना। यदि डायबिटीज के पेशेंट को थोड़ी सी ओपटा लग जाए तो महीनों महीनों घाव नहीं सूखता भाई साहब, और बरसात में हो जाए तो फिर तो और क्या दशा। अभी एक व्यक्ति जबलपुर से आया था 2-4 दिन पहले, डायबिटीज का पेशेंट, और पैर में बोले खुरा हो गए। खुरा बोलते उंगली के पास, बेचारे को उंगली कटवाना पड़ी भाई साहब। अभी 35-40 साल का लड़का है। अभी डॉक्टर ने कहा था कि सब उंगलियां निकलवा लो, लेकिन हमने कहा मुठा निकाल दो। अब फिर इसके बाद में अब डॉक्टर कह रहे पैर ही निकालना पड़े। इसलिए व्रण हो तो तत्काल क्या लगाना? नमक के मलहम। व्रण पे घाव पे क्या लगाते हैं? जले पे नमक न हो रखी हो भैया, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। समझदारी से करना, ना समझी से काम मत करना। अभी कल एक व्यक्ति बताया था, बोले मंदिर में बैठे बैठे एक व्यक्ति को अटैक आ गया और माली ने उसको मिट्टी का तेल पिला दिया। बोले मिट्टी का तेल पिलाने से अटैक खत्म हो जाता।
अब वो मात्रा पिलाना थी 1 ढक्कन, उसने पिला दो सीधो 1 गिलास, और वो व्यक्ति स्पॉट पे खत्म हो गया। अब अटैक से हुआ कि मिट्टी के तेल से हुआ, ये तो भगवान जाने, लेकिन बेचारा परोपकार करने वाला मालिक पे हथकड़ी पड़ गए। तुमने मिट्टी का तेल पिला के मार डाला, तुम्हारी बुराई हो गई। ये परिस्थितियां होती हैं। इसलिए ये व्रण यदि छोटा सा भी हो तो भी उसका उपेक्षा नहीं करना, तत्काल उसका निराकरण करना। और अग्नि का कर्ण, एक अग्नि के कर्ण में इतनी ताकत है कि वो सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को जलाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए उसकी लापरवाही मत करना। और कसाय का कण, एक कसाय का कण व्यक्ति को अनंत अनंत भवों तक संसार में भटका देता है। इसलिए वो कसाय का कण रहता अग्नि के रूप में। तो क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। क्रोधाग्नि सुना कभी आपने? क्रोध को जब अग्नि की उपमा दी जाती है तो उस समय संभल करके रहना। जितने भी रिश्ते टूटते हैं ये आपकी क्रोध कषाय के कारण टूटते हैं। और यदि नहीं संभाल पाए और उद्वेग में यदि आगे निकल गई तो एक अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर अपना हिसाब किताब नक्की कर लेना, आगे मत बढ़ने देना। चाहे कोई हो, चाहे पारिवारिक हो अथवा सामाजिक हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि दुश्मनी करना तो सरल है, लेकिन दुश्मनी मिटाए कैसे? याद रखना, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए है। क्या? दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देख करके प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। संभव है? तालियां तो ठोक रहे हैं। अरे दुश्मन को देख करके मुस्कुराते हो कि रास्ता मोड़ लेते हो? क्या करते हो बताओ? मंदिर में दुश्मन के बाजू में बैठ के पूजा करते हो कि दुश्मन को देख के मंदिर से बाहर हो जाते हो? क्या करते हो? एक बहुत बड़ा फार्मूला है। दुश्मन देखे तो एक मंद मधुर मुस्कान दे देना, लेकिन हंसी नहीं उड़ाना, नहीं तो वो कहेगा कि देखो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। वो प्रेम भरी मुस्कान मिलेगा, उसके हृदय में प्रवेश करेगी तो तुम्हारी दुश्मनी मिट जाएगी। आप नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, एक मुस्कान तो दो, लेकिन वो तुम्हारी मुस्कान देख ले, ये भी प्रयास करना। और नहीं देख पाए तुम्हारी मुस्कान और वो रास्ता मोड़ने लगे तो उसके सामने जाके खड़े हो जाना। भाई साहब जय जिनेंद्र, जोर से नहीं करना, लेकिन धीरे से भी नहीं करना कि कान में सुनाना पड़े। जय जिनेंद्र भी लोग व्यंग में करते हैं। हम उसके सामने हाथ जोड़े, भैया मैं पूछ रहा हूं जय जिनेंद्र शब्द का उच्चारण कर रहे तो सामने वाले के लाने हाथ जोड़ रहे कि भगवान को नाम हाथ जोड़ के ले रहे? बताओ तुम क्या सोचते हो? ईमानदारी से बताओ। आपने किसी से जय जिनेंद्र हाथ जोड़ करके करी तो ये हाथ आपने सामने वाले व्यक्ति के लाने जोड़े हैं कि विसिद्ध शिला पे बैठे जिनेंद्र भगवान के लिए हम हाथ जोड़ के नाम ले रहे हैं उनका? क्या कर रहे हो बताओ? क्या समझते हैं आप? हम उसके सामने हाथ जोड़े? ये तो तुम्हारी सोच है, इस सोच को बदल दो। जब भी किसी के सामने जय जिनेंद्र कहो, हंस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र देव की बोलते हुए सामने वाले के दिल की मलिनता को दूर करने की कोशिश करो, तब तो आपके मन की सफाई है। अन्यथा तो क्या है तुम्हारा जीवन? इस जीवन को सुधारना है तो मैं कहता हूं अपने दिल को पहले साफ करो। भगवान की पूजा करते हो, मैं कहता हूं पूजा करने के पहले अपने दिल को साफ करो। रूठे लोगों के सामने पहले जाकर के हाथ जोड़ के अच्छे दिल से क्षमा कराओ। इस क्षमा किए हुए दिल में परमात्मा को बैठा लोगे
तो वे परमात्मा तुम्हें सम्यक दृष्टि बना देंगे। नहीं तो तुम भजन गाउत रहे हो, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तूने नहीं बुहारा कि हमने नहीं बुहारा, तुम्हारी ओर उंगलियां कर रहा है, तूने नहीं बुहारा, तूने। अरे तू अपना आंगन तो देख पहले, तूने बुहारा कि नहीं बुहारा, बुहारा कि नहीं। पहले आंगन की सफाई कर, फिर भगवान को बुलाओ। आंगन गंदा होगा तुम कहां करोगे। तुम लोग तो बस अपनी साफ सफाई घर की दीपावली में करते हो, क्योंकि वही समय लक्ष्मी जी आने, आगे पीछे थोड़ी आने। अरे लक्ष्मी जी इन बाहर की बुलाने हैं कि अपने अंदर की बैठी हुई लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए अपने मन की सफाई करना है। कोशिश करो। यहां पर बात चल रही थी काल अनंत निगूढ़ मझार है, लेकिन अब बस इतना है कि समय अपना हो रहा है। अनंत काल तुम्हारा बीत गया, निगोद क्यों गए। निगोद के जाने का कारण ये बुराई है, इसलिए बुराई को ऐसे तत्काल निकाल करके फेंकना, ऐसे तत्काल निकाल करके फेंकना कैसी। जैसे वो पान बेचने वाला होता ना, जैसे ही उसको पान उठाया, पान देखता है, पलटता रहता है, और पान में दाग लग जाए तो दाग लगे पान को तत्काल कैंचा से काट के फेंक देता है। उस दाग वाले पान को अपने पानों के बीच में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता। ये दाग वाला पान जिसके साथ रहेगा उसको भी दागी करेगा। ये बुराई करने वाला व्यक्ति, बुराई दिल में रखने वाला ये व्यक्ति जिसके निकट रहेगा उसके लिए भी बुराई की बात करेगा। ये बहुत बुरे है, वेद बहुत बुरे है। कोशिश करो इसको निकालने के। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपोंद रहे जो तेरोक सो पावे शिक्षा। जो अरहंत को गुरु से वो निग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।